धनतेरस पर 10 रुपए की ये चीज खरीदना होगा बेहद शुभ। जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज। धनतेरस पर सोना चांदी नहीं, 10 रुपए की ये चीज खरीदने से माता लक्ष्मी होगी घर में साक्षात विराजमान। हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है और दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जो कि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक चलता है। फिर भैया दूज के दिन दीपावली के पर्व का समापन हो जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सक पद्धति के जनक भगवान धनवंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति उज्जवल रहता है। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व इस दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस का पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोलुदी काल में शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। तो भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर में मेन गेट, छत, नल के पास एक दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्री मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इस शुभ पर भगवान धनवंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धनवंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चीजों की खरीदारी करने से उसमें 3 गुना वृद्धि होती है। इस दिन लोग सोना चांदी और फिर सोना चांदी से बनी चीजें खरीदते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि के वास हो और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कभी भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। साथ ही शास्त्रों में भी धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश धनतेरस के पर्व पर सोना चांदी नहीं खरीद पाते और आपको बता देखिए, सोना चांदी के अलावा कुछ भी ऐसी भी चीजें हैं जो आप सोना चांदी की जगह उन चीजों को आप धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के घर में साक्षात विराजमान होती है। साथ ही साथ तक पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। आपको उस चीज की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर पूजा करने की विधि क्या है। इसके अलावा धनतेरस पर कौन सी वस्तुएं खरीदने से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार साल 2024 में धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 2 शुभ योग बन रहे हैं। इन दोनों शुभ योगों में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी करने से पहले शुभ मुहूर्त के बारे में
बात करें तो धनतेरस के दिन त्रियो पुष्कर योग बन रहा है। इस योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस योग में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। यह योग 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीज़ों में 3 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। इस समय खरीदारी करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो भक्तों, ये था धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर मंदिर में जाना चाहिए और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछा ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह की अच्छी से सफाई कर ले। फिर हर जगह गंगाजल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। वही पूजा अर्चना करते समय आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीप भी जलाएं, क्योंकि धनतेरस के दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। तो ये थी धनतेरस की पूजा विधि। तो आइए अब जानते हैं धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी और धन व देवता कुबेर महाराज की विशेष कृपा से धन के भंडार भर जाते हैं। नंबर 1, हल्दी की गांठ। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी का घर लाए। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा पड़ोस चपचार से पूजा करें। यह धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और सार्थक पर अपनी कृपा बरसाती है। नंबर 2, सुपारी। धनतेरस के पर्व पर सुपारी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में पूजा अर्चना में सुपारी का प्रयोग किया जाता है। धनतेरस की पूजा में भी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मदेव, वरुण देव, यमदेव और इंद्र देव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा के बाद सुपारी को तिजोरी या अलमारी में रखना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरी रहेगी। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज की कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 3, उल्लू की तस्वीर। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। धनतेरस पर आपको उल्लू की तस्वीर जरूर खरीद लानी चाहिए। धनतेरस के दिन उल्लू की तस्वीर को तिजोरी या अलमारी में जहां आप धन रखते हैं वहां चिपका दें। उल्लू की तस्वीर धन स्थान में होने से धन का आगमन बढ़ता है और घर में बरकत आती है, जिससे कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ भक्तजनों। नंबर 4, शंख। हिंदू धर्म में शंख का अति शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन शंख खरीदना कर उसकी पूजा अर्चना करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन भगवान के लिए वस्त्र खरीदना भी शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन
शंख बजाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 5, नमक। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नमक को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। साथ ही सार्थक को माता लक्ष्मी का असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, गोमती चक्र। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर खरीदकर घर लाएं और शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र की भी पूजा करें। इसके बाद उसे धन की तिजोरी में रख दे। मान्यता है कि इससे आपको धन स्थान हमेशा रुपयों पैसों से भरा रहता है और धन में बरकत होती रहती है। नंबर 7, लक्ष्मी चरण लाए खरीद कर। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में बाजार से 2 जोड़ी लक्ष्मी चरण जरूर खरीद कर लाने चाहिए। 2 चरण में से एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। साथ ही चरण लगाने से पहले उनकी आरती जरूर कर लेनी चाहिए। चरण लगाना धन आगमन का सूचक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर में साक्षात विराजमान होती हैं। नंबर 8, बताशे का भोग। हिंदू धर्म में सभी शुभ काम में बताशे का भोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताशे माता लक्ष्मी का सबसे अधिक भोग प्रिय है। माँ की हर पूजा को बताशे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपको धनतेरस पर बताशे जरूर खरीद कर लाने चाहिए और धनतेरस की पूजा में माँ लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इससे आपकी तिजोरी कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 9, कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही कुबेर यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति की धन संबंधी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह यंत्र घर में समृद्धि और सुख शांति लाने में मदद करता है, इसलिए आपको धनतेरस पर कुबेर यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए। ऐसा करने से कुबेर महाराज आपसे शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। नंबर 10, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के पर्व पर झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे लिए घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 11, किन्नर को दान। लाल किताब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन किसी किन्नर को श्रद्धा पूर्वक दान देता है, यह तो शुभ फलदायी होता है। धनतेरस के दिन किन्नर को दान देने से धन के देवता कुबेर की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। धनतेरस के दिन किन्नरों को सबसे पहले दान करें। दान करने के बाद यदि किन्नर खुद आपको कोई सिक्का दे तो यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किन्नर बिना मांगे सिक्का आपको दे तो आपकी किस्मत चमक जाती है। साथ ही घर पर पैसों की बारिश होती है। यदि किन्नर सिक्का नहीं दे तो उसे से आप सिक्का मांग भी सकते हैं। उस सिक्के को अपने पर्स या तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। जी हाँ भक्तजनों। नंबर 12, दीपदान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दीपावली का प्रारंभ धनतेरस के दिन से हो माना जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और खुद को कर्ज से मुक्त कराने के लिए आप धनतेरस के दिन दिए खरीद कर लाएं और घर के बाहर दीप माला बनाकर जलाएं। ऐसा करने से न सिर्फ आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी बल्कि साथ ही अकाल मृत्यु का भी भय
नहीं होगा। नंबर 13 साबुत धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीद दे और माँ लक्ष्मी को और भगवान धनवंतरी के सम्मुख रख दें। इसके बाद आपकी मनोकामना बताकर कुछ धनिया बगीचे में बो दें और कुछ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जल्द आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। नंबर 14 गौ माता की मूर्ति या चित्र। हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गौ माता को भारतीय संस्कृति में विशेष सम्मान दिया जाता है। उनके चित्र या मूर्ति को घर में रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही गौ माता का उपासना से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह मान्यता है कि गौ माता की पूजा अर्चना करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से माता लक्ष्मी घर में विराजमान हो जाती हैं और सार्थक पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।